पाकिस्तान में लावा फट चुका है। खबर है, बहुत बड़ी खबर है, इसने पूरी दुनिया और पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है, पूरे निजाम को बिल्कुल पाश पाश करके इस खबर ने रख दिया है। बगावत हुई है, एक बड़े लेवल पर बगावत हुई है। सरकारी ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने बगावत कर दी है और उन्होंने खुलकर बताया है कि 2024 में इंतखाबात में उनसे धांधली करवाई गई है, उनसे रात की तारीकी में जुर्लू बाकायदा से फिरवाया गया है और उन्होंने जुर्लू फेरा है। उन्होंने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदला है। इलेक्शन 2024 पाश हो गए, धोती खुल गई है, कपड़े उनके उतर गए और सारा निजाम खुलकर बरहाना होकर, नंगा होकर सामने खड़ा हो गया कि किस तरह से इंतखाबात के अंदर यानी वोट छीना जाता है, किस तरह से वोट के ऊपर कब्जा किया जाता है और किस तरह से 2024 में धांधली की गई है। अल्लाह अल हक है और ये गैर मामूली चीज है, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। इससे पहले इतनी बड़ी कन्फेशन, इतना बड़ा गुनाह मानना, यानी अब सामने आकर गुनाह मान लेना, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके बाद इंतखाबात 2024 तो खैर बढ़ गए, लेकिन सवालात उठ गए काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर भी, सवालात उठ गए इलेक्शन कमीशन के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी। और इस बात से एक और चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि तहरीक इंसाफ वाकईतन 180 सीटें जीत चुकी है। मैंडेट इमरान खान का है और इमरान खान की ही पार्टी का, या इमरान खान को ही आने वाले टाइम में वजीर आजम पाकिस्तान बनना है। नहीं तो ये जो कोलैप्स है, ये बहुत मेजर कोलैप्स है। अभी कमिश्नर रावलपिंडी है, टॉप ब्यूरोक्रेट है, टॉप 3 ब्यूरोक्रेट है। इंतखाबात रावलपिंडी डिवीजन के इनके नीचे थे, इनके मातहत थे। इनका नाम है लियाकत अली चट्ठा। इन्होंने बाकायदा टेलीविजन पर आकर वीडियोस पैगाम जारी करके इन्होंने ये खुलकर ये माना है, वीडियो पैगाम में ये माना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माना है। ये कहते हैं कि सबसे पहले माजरत चाहता हूं अपने तमाम तर मातहत ऑफिसरों से कि मैंने उन्हें धांधली पर लगाया और उनसे ये गलत काम करवाया है। मैंने खुद बाकायदा हिदायत जारी की और हमने हारे हुए लोगों को 50-60 हजार की लीड से जितवाया है। वो कहते हारे हुए लोगों को हमने 50-60 हजार की लीड से जितवाया है। अब हनीफ अब्बासी भी जीत गए थे, इनके नीचे 13 सूबाई असेंबली की और 4 कौमी असेंबली की सीटें आती हैं और इन्होंने आधी रात को झुरलो फेरा है। आपको याद होगा राजा बशारत, जो अभी भी कहते हैं कि फॉर्म 45 सारे मेरे पास मौजूद हैं, यानी रात 2 बजे तक राजा बशारत तहरीक इंसाफ के सीट लेकर जा रहे थे को ऑलमोस्ट 60 हजार की मेजोरिटी से, लेकिन बाद में वो हार गए। फिर दानियाल अजीज और इन सबको मैनेज करके वहां से जितवाया गया और बिल्कुल एक ब्लैंकेट एक कलाड़ी मारी गई एक मैंडेट के ऊपर और ये मान गए कि वो कलाड़ी मैंने मारी है। ये कहते हैं कि रावलपिंडी डिवीजन में जितनी भी धांधली हुई है वो सब धांधली मैंने खुद अपनी सरपरस्ती में करवाई है। उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, मुझे चौक में सरेआम फांसी दें। ये टॉप ब्यूरोक्रेट आपका ये कह रहा है कि मुझे चौक में सरेआम फांसी दें। ये आपका बाबू कह रहा है, ये आपका ऑफिसर कह रहा है, ये आपका ब्यूरोक्रेट जिसके नीचे काजी साहब ने इंतखाबात करवाए हैं, वो आकर ये कह रहा है कि मुझे सरेआम चौक में फांसी दें क्योंकि मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है, मैं इस मुल्क का खून मैंने पिया है, लिहाजा मुझे फांसी दी जाए। धांधली करवाई मैंने खुद है और मैंने खुद पुलिस को हिदायत जारी की कि किस तरह से धांधली करनी है। 13 हारे हुए उम्मीदवारों को मैंने जितवाया है। वो कहते हैं 13 हारे हुए उम्मीदवारों को मैंने जितवाया है। मेरे नीचे जो कह रहे हैं कि जो आरोज थे, जो मेरे मातहत थे, वो मेरे सामने रो रहे थे, गड़गड़ा रहे थे कि हमसे ये काम ना करवाएं, लेकिन मैंने आरोज के जरिए जबरदस्ती ये काम करवाया है। इसके बाद ये खौफनाक बात करते हैं, वो खौफनाक बात जिससे आप हिल कर रह जाएंगे। हुआ क्या है? वो कहते हैं कि पहले मैंने सुबह के वक्त खुदकुशी का सोचा, फिर मैंने सोचा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं सब कुछ जाकर अवाम को बता देता हूं। उन्होंने कहा कि तमाम ब्यूरोक्रेट से गुजारिश है, अभी अहम तरीन पोर्शन है इनकी जो कन्फेशन है, इन्होंने जो गुनाह माना है और खुद को पुलिस के हवाले किया है। ये कहते हैं कि तमाम ब्यूरोक्रेट से गुजारिश करता हूं कि सब लोग खुद को पुलिस के हवाले कर दें। ये जो शेरवानी सिलवाने वाले हैं, इनके लिए गलत काम ना करें, ये सिर्फ अपनी शेरवानी के लिए आते हैं और आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये खुलकर बगावत है, ये खुलकर इन्होंने तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स को हिदायत जारी कर दी, दरखास्तें जारी कर दी कि जनाब नहीं, ये 2 नंबर काम जो आप कर चुके मुल्क भर में धांधली फेरने का, जुर्लू फेरने का, लिहाजा बराए मेहरबानी सब बाहर आकर माने और बताएं कि हमने इंतखाबात में धांधली की है और एक धांधला फेरा है। पाकिस्तान के टेलीविजन में देख रहे हो इस वक्त 3-4 स्क्रीनें लगी हुई हैं और वो सारे फट रहे हैं, यानी मैनेज, ये डैमेज कंट्रोल हो नहीं सकता। अब ये चीजें अब किसी भी तौर पर मैनेज नहीं हो सकती। उसके बाद वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का नाम भी उन्होंने लिया है कि ये भी इस घिनौने जुर्म के अंदर बाकायदा से शामिल है। इस गुनाह में ये भी शामिल हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन, ये इसके अंदर शामिल है। अब जो बात इन्होंने की है उसने तो चकरा कर रख दिया। ये कहते हैं अभी भी लोग ठप्पे लगाने में मसरूफ हैं, अभी भी रिगिंग हो रही है। यानी इंतखाबात 8 तारीख को हुए थे और आज मेरे ख्याल में 16 तारीख है या आई डोंट नो, तो तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि अभी भी इस वक्त भी ठप्पे लगाने में लोग मसरूफ हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेट या आरओ इस वक्त भी ठप्पे लगा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने जो कल इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया कि जनाब इनके पास इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और फरले उनके पास फॉर्म 45 के वो जीते हुए हैं, इसका मतलब है कि जाली फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जाली तरीके से
रात की तारीकी में बिजलियां बंद करके दरवाजों के अंदर अंधेरे में दोबारा से ठप्पे लगाकर जाली फॉर्म 45 बनाने का जो सिलसिला है, मशीनरी है, वो काम कर रही है और मजीद इंतखाबात को रिग किया जा रहा है। इसका मतलब है ये इलेक्शन खत्म ही नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि निजाम बिल्कुल घुटनों पर आ गया है और इमरान खान ने इस निजाम की हेकड़ी निकाल कर रख दी है, पूरे अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, ग्लोबली इन्हें नंगा करके रख दिया है कि जनाब इस तरह से 76 सालों से इस मुल्क के अंदर इंतखाबात चोरी किए जाते हैं, कमजोर वजीर आजम को ऊपर बिठाया जाता है, मैनेज करके बिठाया जाता है और फिर उसके नीचे से भी कालीन और कुर्सी खींचकर उसे गिरा लिया जाता है, उसके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं, उसकी तौहीन और तज़हीक की जाती है। और 76 सालों से कोई भी सियासी जमात अपनी या वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। उसकी वजह इन बाबू का इस्तेमाल था, इन ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल था, इन सरकारी ऑफिसर्स का इस्तेमाल था, जिनसे इंतखाबात में धांधली करवाकर, धांधला फेर कर, जुर्लू फेर कर, पाकिस्तान में मैनेज करवाकर एक अदम इस्तेकाम पैदा करवा के मेरी और आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद। यानी 1.2 मिलियन लोग इस मुल्क के अंदर से भागे हैं। अभी भी लोगों के सर फट रहे हैं, दिमाग फट रहे हैं कि हमारा वोट सरेआम कैसे चोरी हो सकता है। लेकिन वोट चोरी नहीं हुआ, ये जो खुलासा है ये बिल्कुल मंजर आम पर आ गया है और वो कह रहे हैं कि अभी भी लोग ठप्पे लगाने में मसरूफ हैं, अभी भी रिगिंग जारी है। यानी इस वक्त भी उनके मुताबिक ठप्पे लगाए जा रहे, जाली फॉर्म 45 बनाए जा रहे और किसी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा सब कुछ नंगा होकर सामने आ गया है। ये वही आरोज है, ये वही ब्यूरोक्रेसी है जिनके लिए तहरीक इंसाफ काजी फैसल के सामने गई थी और काजी साहब ने कहा था आप जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं, आप इलेक्शन को डीरेल कर रहे हैं, आप जमहूरियत नहीं चलने दे रहे, आप इलेक्शन नहीं चलने दे रहे, इलेक्शन होंगे तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा। फिर काजी साहब इतने बेखबर थे कि उन्होंने आकर जनाब ये कहा कि कौन बना है वजीर आजम, किसकी हुकूमत आई है, यानी क्या मेरे मुल्क का मुंसिफ यानी काजी फैसल ईसा चीफ जस्टिस जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू है, उन्हें यह अभी तक पता नहीं था कि मुल्क के अंदर इतनी मैसिव रिगिंग हुई है कि काजी साहब टीवी नहीं देखेंगे आज। चले वो तो कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन कम से कम उनकी बेगम तो देखती है काजी साहब के मुताबिक। अगर बेगम ये कह सकती हैं कि काजी साहब आपका पोस्चर ठीक नहीं है, ठीक से होकर बैठे हैं, तो वो ये भी तो बता सकते हैं कि काजी साहब वो जो निजाम की धोती खुल गई है इधर टीवी स्क्रीनों के ऊपर, उस तरफ नजर डालें। ये खौफनाक है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन अब मामला ठीक होने की तरफ नहीं जाएंगे, ये और ज्यादा खराब होंगे। कल अगर आप सिर्फ जो पीर पगारों ने तकरीर की है उसको आप सुने, तो पीर पगारों पाकिस्तान की तारीख के बहुत बड़ी शख्सियत है और वो आमतौर पर तकरीर नहीं करते, वो बातचीत नहीं करते। कल जब उन्होंने तकरीर की बहुत बड़े मजमे से, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तकरीर नहीं करता, लेकिन आज मैं सिर्फ इसलिए सामने आया और तकरीर कर रहा हूं कि हालात इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, हालात मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 1977 की सूरत हाल बदकिस्मती से बनती जा रही है। यानी ये बड़ा खौफनाक है कि पहले आपने धांधली करवाई और धांधली करवाने के बाद उस धांधली को छुपाना हिसाब बन गया है, वो आप छुपा नहीं सकते। और ये वही सारे हल्के, वही सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर पिंडी में लोगों को जलीलो ख्वार किया गया है और सबसे पहले वोटिंग बंद की गई है। मैंने खुद पिंडी से चूंकि रिपोर्टिंग की है और मैं जानता हूं तकरीबन 10 से 12 लाख ऐसा बंदा था जिन्होंने वोट नहीं डाल सके, क्योंकि उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन का अमला था उन्होंने वोटिंग रोक दी थी। यानी 5 बजे से 10 मिनट पहले उन्होंने वोटिंग रोक दी थी। लोग वहां पर खजल होते रहे, अपने बच्चों के साथ वहां पर मौजूद थे, सड़कों पर, बाजारों में, गलियों में, हर जगह पर लोग मौजूद थे, लेकिन वो वोट भी कास्ट नहीं कर सके क्योंकि पहले पोलिंग को स्लो किया गया, फिर पोलिंग का जो पहले अमला था वो लेट आया, उसके बाद पोलिंग को स्लो किया गया और उसके बाद 5 बजे के बाद जो इजाफी थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए था वो इजाफी वक्त नहीं दिया गया और पोलिंग बंद करके डब्बे उठाकर भागे हैं। और उसके बाद इलेक्शंस को किस तरह से मैनेज किया गया है, इसका मतलब ये हुआ जिस तरह से ये कह रहे हैं कि रात 11 बजे के बाद हमने आरोज को अहकाम जारी किया कि जनाब मैनेज कर दें और 60 हजार वोट की जो हम मेजोरिटी थी हमने उसे माइनॉरिटी में बदला है। 60 हजार वोट, यानी कि आप लोगों ने तो डब्बे फाड़ दिए थे। पाकिस्तानी अवाम ने इतना बड़ा वोट डाला कि इनसे अभी तक मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि मेजोरिटी इतना ज्यादा वोट पड़ गया था कि अभी तक ठप्पे लगा रहे हैं इनके मुताबिक, ये अभी तक नहीं मैनेज कर सके। ये थी आपके वोट की ताकत कि आपने निजाम को हिलाकर रख दिया, निजाम को धर्म भरम करके रख दिया है और अब खुलकर सब कुछ सामने आ गया कि इस मुल्क के अंदर क्या होता रहा है। लिहाजा मेजोरिटी मैंडेट सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का है, जो मुल्क भर में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुल्क भर में लोग निकले हुए सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। ये भी कन्फेशन सामने आ गया है। काजी साहब को अब जाहिर हरकत में आना होगा और वो बताएं कि इस मुल्क के अंदर ज्यादती किसने की, मैंडेट के साथ ज्यादती किसने की और पाकिस्तान का जो हकीकी वज़ीर आज़म है इस वक्त का, जो मेजॉरिटी पार्टी है, उन्हें इख्तिदार बाकायदे से फूल बाकायदे से बरसा कर, रेड कारपेट बिछाकर उन्हें दोबारा से इख्तिदार दें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।